पर एक लड़का बिहार से आया। बिहार में पहले बक्सर में कथा हुई, तो बक्सर कथा में भी था। फिर पटना नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कथा हुई, वहां भी वो लड़का अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था। तो ध्रुव जी का चरित्र सुनकर पता नहीं क्या सा उसका मन लगा कि बस होटल मैनेजमेंट कोर्स किया था, शिमला में सरकारी पद पर था, सरकारी होटल का मैंने मैनेजर था। उसको छोड़ करके अपने खेत पर रहने लग गया और ऐसी कथा सुन करके ही द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने, अहर्निश जप करने लगा। तो जब हमारी नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में कथा हुई, नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में, तो वो लड़का मिलने आया हमसे। तो पता चला कि 20-25 दिन हो गए केवल जलता थे। दिन रात रोता था, हमको श्री कृष्ण का दर्शन करा, और कुछ नहीं, एक ही दिन। तो नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, मर जाऊंगा, ऐसे। मैं उसको समझा कि कोई मारने की बात ठीक नहीं, तुम्हारे मन में बहुत अधिक व्याकुलता बढ़े तो वृंदावन आ जाना, और बिना अपने माता पिता से पूछे मत, आज्ञा लेकर। बोले माँ बाप ने तो घोषणा कर दी कि बच्चा पागल हो गया, नौकरी छोड़ दिया। बाबा जी ने पता नहीं कैसे घोषणा कर दिया, कथा सुनते सुनते दिमाग गर्म हो गया, पागल हो गए लोग। ऐसा बड़ा खतरा है कथावाज को। किसी का मन लग जाए तो फिर यही कह दिया जाता है कि पता नहीं क्या जादू लोगों ने कर लिया, क्या कर दिया। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद वो लड़का वृंदावन आया। हमने देखा उसका शरीर बहुत बदली हो। तो उसने कहा 1.5 महीना हो गया मैं केवल जल भी उतने पीता हूँ, बहुत मुश्किल से पी पाता हूँ, कुछ भीतर जाते नहीं, एकदम कमजोर। उस समय मलुकबीच में कोई निर्माण नहीं हुआ था, सब पुराना मंदिर था और हॉल की जगह भी खाली पड़ी थी। उधर ऊपर नीचे गौशाला थी, ऊपर 2 कक्ष थे, एक कुछ गुरुदेव भक्तमाली जी विराजते थे, एक कुछ दास रहता था। आया तो यहाँ भी रोना गाना शुरू। यहाँ आने के बाद उस लड़के ने पानी भी छोड़ दिया, 3 दिन तक पानी नहीं पिया। गर्मी का समय था, द्वारकेश धाम है मोती झील के पास, वहाँ कथा हो रही थी हमारी। हमने कहा कथा में चलो। बोले कथा तो मैं कुछ सुनता हूँ, जानवर कहीं बिहारी जी राधा वल्लभ जी दर्शन कर लो। बोले अब तो बस मरना है, वो आके दर्शन दें वही करना है, और जो बोलते चालते नहीं उनका दर्शन नहीं करना, जो बोले चाले उन्हीं का दर्शन करना। ऐसे तो पागल हमारे यहाँ व्यवस्था में गंगादास जी देख रहे थे। गंगादास जी ने कहा गुरु जी आप भी ऐसा ऐसा प्रपंच पाल लेते हो, एक वैसी कमजोर है, ढक्कर चल रहा है लड़का, और पानी और छोड़ते 3 दिन से इसने पानी नहीं पिया, दिन भर होता है, और मर जाएगा तो पता नहीं टोले मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या करेंगे, पुलिस आएगी, होगा तो होगा। लड़का तो मर गया आसान। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, आप चिंता मत करो। वो समझता था ही नहीं, इतना उसको विरह था, वो समझता नहीं। दोपहर का समय था, हम अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और महाराज जी वो दौड़ा आया। शाम को 4-4:30 बजे होगा। इतनी तेजी से वो लड़का चलकर दौड़कर आया और आकर के हमारे पैर हिलाकर जगाया और बोले देखो श्री कृष्ण सामने खड़े। और महाराज जी इतना अद्भुत उसने वर्णन किया, हम कह नहीं सकते। और फिर दीवार की ओर आलिंगन किया उसने, ऐसे लगा कि जैसे वो किसी को अंक में भर रहा है। और इतना प्रसन्न उसका मुखारविंद कि मैं कह नहीं सकता, मैंने जीवन में इतना प्रसन्न चेहरा कोई नहीं देखा। और थोड़ी देर बाद मूर्छित होकर गिर गया। मैंने उसको जल दिया, निर्मल उदास से मैंने जगाया, मैं बोले ये तो सो रहे थे, मैंने जगाया।
अभी इसको क्या हो गया, इसकी तो आंख उलट गई, क्या हो गया, सब आप बाहर जाते। फिर उसने बड़ी धैर्यपूर्वक कहा, इस कितने अच्छे हमारे कन्हैया, हमको छाती से लगा, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कहा? बोले जहां ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा वहीं जाऊंगा। कहीं एकांत में चला जाऊंगा, भोजन करूंगा। एक पजामा पहने था, कुर्ता पहने था, मैंने भाई तुम उधर जाना चाहते हो, मैं मना नहीं करूंगा, चले जाओ, लेकिन कुछ ले जाओ रुपया पैसा किराया। बोला नहीं, अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, न कपड़े की जरूरत और न पैसे। साष्टांग प्रणाम किया और चला गया। आज तक लोग देखे तस्य लौल्य में मूल्य, भगवत साक्षात्कार का मूल्य लौल्य है। इसलिए हम कितने समय से जप करते हैं, कितना साधन करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। पर भगवत दर्शन की जो विकलता है, व्याकुलता है, उसको बढ़ाना चाहिए। जब इस प्रकार की व्याकुलता भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो श्री ठाकुर जी मिल जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, हमारे सामने की कई घटनाएं घटित हो चुकी है, हमें अनुभूति नहीं हुई, पर हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का स्वरूप जिसका भगवत कृपा से मेरे सामने प्रकट हुआ, निश्चित उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ होगा। बिना भगवत साक्षात्कार के ऐसी अवस्था हो नहीं सकती। पाखंड, कपट, दंभ, झूठ वो छिप नहीं सकता, वो समझ में आ जाता, पकड़ में आ जाता है, लेकिन सच्चाई प्रकट हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो चाहे अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना उपासना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का निर्माण करते हैं।